अक्सर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक बार मन में ज़रूर आता होगा कि भाई मैं इसमें कितनी वैल्यू ऐड करूं जिससे और मैं ज़्यादा गेन पा सकूं, और दूसरा मैं म्यूचुअल फंड को कितने सालों तक चलाऊं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा गेन मिल सके एंड मैं अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ निकलूंगा। तो इस पूरे कार्यक्रम को या पूरे सिनेरियो को हम मैथमेटिक्स के थ्रू समझेंगे, और दूसरा मैं 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करूंगा जो हर एक इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसे फॉलो करना चाहिए। और दूसरा जो मिस्टेक्स भी करते हैं साथ ही साथ ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट वो भी मैं डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रियल नंबर की बात करते हैं, जो कि है सबसे पहले पहले एक सिनेरियो देखते हैं। माने एक व्यक्ति है जो इन्वेस्ट करना चाहता है एसआईपी पे, और उसने डिसाइड किया है चलो मैं एक स्टार्ट करता हूँ 10,000 पर मंथ की एसआईपी। और मान लीजिए जो फंड है वो 12% के हिसाब से रिटर्न्स देता है, और उसने जो एसआईपी है वो 20 सालों तक कंटिन्यू करके रखी। तो उसने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है वो है 24 लैक्स। तो जो उसकी फाइनल वैल्यू जो बन के आएगी वो है 1 CR के करीब। तो अब दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं जिसमें उसने जस्ट डबल कर दिया है 10,000 से 20,000 पर मंथ, और जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स है वो सेम ही मान के चलते हैं 12%, और उसने भी कंटिन्यू किया 20 ईयर्स तक। सो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 24 से बढ़ के 48 लैक्स हो गया। पर जो वो फाइनल वैल्यू भी दुगनी हो गई। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी दुगना हो गया, पर जो फाइनल वैल्यू है वो भी दुगना हो गया है। तो जस्ट नियरली डबल हो गया है। अब हम सिनेरियो 3 की बात करते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है वो 10,000 पर मंथ ही चलाता है 12% के रिटर्न से। इधर 20 ईयर्स नहीं होना चाहिए, ये 5 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें गलती से लग गया है। इधर 5 ईयर्स उसने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने एसआईपी चालू करके रखी जिसका फंड 12% के हिसाब से रिटर्न दे रहा था। सो जो टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो है 6 लाख रुपीज़ का। जो उसका जो फाइनल जो वैल्यू बन के आएगी वो है 8 लाख रुपीज़। तो आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी होगी, इसमें टाइम फैक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रिटर्न्स। सो टाइम भी मैटर करता है रिटर्न्स के अलावा भी। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं ये एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि वो गलतियाँ क्या क्या करते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट जब हम कोई भी म्यूचुअल फंड में आता है। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को एक एफडी की तरह समझता है, जिसमें वो उन्हें लगता है कि गारंटीड रिटर्न्स मिलेंगे। जब भी वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो 1 साल का रिटर्न्स देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे भी उस साल का रिटर्न्स इतना मिल जाएगा। जैसे किसी किसी में वो देखते हैं 60%, 40%, या कभी कभी 30%। तो उन्हें लगता है कि उस साल भी वो उतना ही रिटर्न्स देगा। तो म्यूचुअल फंड्स क्या है कि स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्ट करता है, डेब्ट फंड में इन्वेस्ट करता है। तो डिपेंड करता है कि वॉलेटिलिटी किसके साइड रही। अगर उस साल अगर अच्छा परफॉर्म किया स्टॉक ने तो म्यूचुअल फंड्स के भी नैब बढ़ेगा, और नैब बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड्स की अच्छा रिटर्न्स देगा। दूसरा सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और पर आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केट में 20 से 30% का फॉल आ गया है, तो लोग क्या करते हैं कि पैनिक कर जाते हैं, और पैनिक करने के बाद वो अपनी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो सारी की सारी निकाल देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो फंड मैनेजर देखते हैं, और जो फंड मैनेजर होते हैं वो एक्सपर्टाइज होते हैं पूरे इस पूरे प्रोसेस को लेकर, और वो डाटा ड्रिवन कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं पूरा रिसर्च करने के बाद ही। जो वैल्यू कंपनीज हैं जो जिसमें पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, वो उसमें जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो पैनिक करके लॉस में निकल जाते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। 20-30% गिर गए कोई बात नहीं, वो रिकवरी भी कर लेगा और साथ ही साथ रिटर्न्स भी देगा। तो ऐसा कोई घबराने की वाली बात है नहीं है। तो तीसरा ये है कि हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे पहले अर्निंग्स को डिसाइड करता है। जो मैंने 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बात करी थी, तो वो है कि सबसे पहले कि आप कितना इन्वेस्ट करते हो शुरुआत में, ये मैटर ज़्यादा करता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो फिर दूसरा चीज़ आती है कि आप कितने समय के लिए स्टार्ट करते हो। माने एक्चुअली आप कितने समय तक आप इन्वेस्टेड रहते हो। पहले सबसे पहले ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं।
आप अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड करते हैं तो फिर इसके साथ आप कितने समय के लिए करते हो ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो तीसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो एवरेज रिटर्न जो म्यूचुअल फंड देता है वो क्या कितना बना रहा है, माने ज़्यादा है कम है, तो ये भी तय करता है। तो ये तीन फैक्टर हमेशा फॉलो करना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर को जो म्यूचुअल फंड में लगाता है अपना इन्वेस्टमेंट। तो इस तीन फैक्टर को फॉलो करिए और देखिए, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी रिसर्च करने की ज़रूरत है कि मैं किस तरीके का रिस्क प्रोफाइल वाला बंदा हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क लेने वाला बंदा हूँ या लो रिस्क वाला। उसी के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड चुनिए। और म्यूचुअल फंड इज़ गुड फॉर इन्वेस्टमेंट।